अब बात आती है, अगला टॉपिक आता है हमारा कि भाई हम जीने के संघर्ष के अंतर्गत बात करेंगे। भाई जीने का संघर्ष क्या है और कैसे जिया जाता है। एक फोटो आप देख रहे होंगे यहां पर, इस फोटो में कुलीन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है और एक और व्यक्ति है भाई, कुछ लिया है। उनकी दोनों की आप दशाएं देखेंगे। एक व्यक्ति कुछ बैठा हुआ है सीना तान के, कुत्ता पला हुआ बगल में। एक व्यक्ति झुका हुआ आया है, थोड़ा गरीब सा दिख रहा है, कुछ हाथ में सामान लाया है। आप यहां देख रहे हैं ना, कुछ गिफ्ट लाया है आपके लिए और कुछ क्या लाया है, धन लाया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई कुलीन को कहा गया है मकड़ा और जो गरीब व्यक्ति है या किसान है उसको कहा गया है मक्खी। एक को कहा गया मकड़ा और एक को कहा गया मक्खी। मकड़ा और मक्खी के पीछे का लॉजिक क्या है? मकड़ा क्या है, जाल फंसाकर आपको फंसा लेता है, फिर आपका पूरा रस चूस के आपको फेंक देता है। तो ऐसा ही यहां पर दिखाया गया कि गरीब व्यक्ति मजबूरी में गरीबों को या जो किसान लोग हैं उनको अपने जो जमींदार या सामंत है उनके यहाँ नौकरी करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है और उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि बेचारा गरीब व्यक्ति अनाज, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और ये मोटू बैठा हुआ है, जमींदार सब कुछ स्वीकारने को तैयार है। उसको ये भी नहीं लगता कि रहम आ जाए कि रहने दो, अपने बच्चों को कुछ खिला दो, कुछ नहीं, सब कुछ लेने को तैयार है। ऐसा कहा जाता है ना कि शैतान को जितना भी दो उतना कम होता है, उसको सब अच्छा लगता है कि भाई देते ही जाओ, देते ही जाओ, बस होते ही जाए, हमारा पेट भरता जाए। तो ऐसा इसमें बताया गया कि जीने का संघर्ष क्या होगा, ये लोग कैसे करते होंगे। इतना इनको दे रहे हैं, इनको भर भर के फल, अनाज, सब्जियां, ये बोरे देख रहे होंगे और पैसा भी दे रहे हैं, उसके बाद अपना घर भी चलाते होंगे। तो इनके साथ तो संघर्ष की स्थिति होगी ही होगी। तो ये यहां पर बताया गया है कैसी संघर्ष की स्थिति यहां पर होगी। क्लियर ये बात? भाई जमींदार की स्थिति क्या है, जमींदार तो सब लेने के लिए तैयार है, जबकि इनकी स्थिति बड़ी खराब है यहां पर। तो ये हम यहां पर देखने वाले हैं। अब देखो, हमने जीने के संघर्ष में एक फोटो के माध्यम से तो ये देख लिया भाई कि क्या मकड़ा है, क्या मक्खी है, जमींदार का कॉन्सेप्ट देखा, किसान का कॉन्सेप्ट देखा। संघर्ष होता क्या है, संघर्ष किस चीज को कहते हैं? हम जिस चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिशें करते हैं, हमें अनेक बाधाएं आती हैं, कई सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के बाद हम उस चीज को पार कर जाते हैं, उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। तो उस चीज को प्राप्त करने में जो हमने यात्रा की है, ये सब क्या कहलाती है? संघर्ष। तो अभी हम और आप सब लोग जी रहे हैं और इसके लिए जैसे गरीब व्यक्ति है, जैसे हमारे आपके पास तो क्या है कि अभी संसाधन ठीक है, माता पिता हम आप लोग को सब खिला पिला देते हैं, सब व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं, कुछ लोगों का ऐसा समूह भी होता है कि जिनके पास जो जीवन के आधारभूत चीजें होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन ये भी नहीं होती हैं। उसके लिए वो रोज संघर्ष करते हैं, आज दिन भर कमाएंगे, कल वो खा पाएंगे। ये सब क्या कहलाता है? ये सब इनके संघर्ष की कैटेगरी में आ जाएगा। ये संघर्ष है जीने का, आपका नहीं। आप में से कई लोग कहेंगे कि सर हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, आपको बनी बनाई मिल रही है, खा रहे हो, पी रहे हो, है ना। तो आपका ये संघर्ष नहीं कहलाएगा। संघर्ष क्या है? जब आपको पता ना हो कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज काम नहीं किया तो कल क्या हो सकता है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब जब समस्याएं रहती, उनके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, वो कहलाता है जीने का संघर्ष। तो ये खाने पीने की समस्याएं, ये जीने का संघर्ष खास तौर से जो आता होगा वो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के साथ आता होगा। रईसों के पास जीने के संघर्ष वाली समस्याएं होगी, उनके पास दूसरी समस्याएं होंगी कि हमको ये वाली चीज अचीव करना है, हमको और बड़ा आदमी बनना, उनका बड़े से बड़ा आदमी बनने में संघर्ष होगा। यहां पर हम जीने के संघर्ष में आप मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति को देखेंगे। कैसे पैदा होगा संकट, ये जीने का या जीने के लिए संघर्ष कैसे करना होगा? तो आप यहां पर एक चीज देखें कि फ्रांस की जनसंख्या है वो 1715 में 2.3 करोड़ है, जबकि 1789 में ये बढ़कर कितनी हो गई है? तो बढ़ गई है लगभग 50 लाख। 50 लाख की जनसंख्या यहां पर बढ़ जाती है। पहले तक जनसंख्याएं इतनी बढ़ना अपने आप में एक ताज्जुब या बड़ी बात कहलाती थी, क्योंकि पहले जितना जन्म दर था उतना ही मृत्यु दर था। जनसंख्याएं मेंटेन रहती थी, ज्यादा बढ़ती घटती नहीं थी, घट जाया करती थी, बहुत बढ़ती नहीं थी। कैसे मेंटेन थी? क्योंकि आप पैदा कितने भी हो गए, लेकिन एक बीमारी कोई एक महामारी आई, गांव के गांव साफ हो जाते थे, उसमें जनसंख्या अपने आप लिमिटेड हो जाती थी, अपने आप बैलेंस स्थिति में आ जाती थी, कम हो जाती थी। तो अब यहां पर तो ये 50 लाख की जनसंख्या बढ़ गई। अब आपके यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 मेंबर रहते हैं, आपके यहां पर उसी हिसाब से चाय बनती होगी, उसी हिसाब से नाश्ता बनता होगा कि नहीं बनता होगा, उसी हिसाब से खाना बनता होगा। कि ऐसा होता है किसी घर में कि 4 आदमी हैं
और उनके यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, फिर भी रोज वो 8 आदमी का खाना बनाते हैं, ऐसा तो होता नहीं होगा। हाँ, उनके घर में कोई आने जाने वाला लगा रहता होगा तो वो जरूर बनाते होंगे, बोले कल मामा जी आने वाले हैं, उनके लिए भी बना लेते हैं, कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो फिर तब अगर पता है हमें तो हम क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आने वाला है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आज हमारे मामा जी, फूफा जी या कोई आने वाले हैं, तो हम उनके लिए भी स्पेशल खाना बना के रखते हैं। अगर वो सुबह से आएंगे तो उनकी चाय भी 1+ हो जाएगी, उनको नाश्ता भी बढ़ जाएगा, उनका खाना पीना भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था ही ना हो, मतलब आपके पास रोज का साधन इतना होता हो, आप दिन भर में इतना कमाते हैं कि आपके घर में 4 आदमी हैं, उनको ही आप चाय पिला सकते हैं, उनको ही आप नाश्ता करा सकते हैं, उनको ही आप खाना खिला सकते हैं। लेकिन घर में 2 मेंबर और बढ़ जाते हैं, 2 मेंबर और बढ़ जाते हैं, तो घर का जो मुखिया होता है उसका दायित्व क्या हो जाता है कि अब उसको ये व्यवस्था करनी पड़ती है कि अब उसको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा ताकि रोज सुबह 6 लोगों का काम हो, 6 की चाय, 6 का नाश्ता, 6 का खाना। तब तो उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये जो 2 लोग बढ़ गए हैं, इन 2 लोग के लिए आप खाने पीने, रहने, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो इनको तो परेशानी आएगी ना। ये आपके ही घर के सदस्य हैं, आपके ही घर के सदस्य हैं, तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? तो परेशानी आएगी। तो वो परेशानी को दूर करने का साधन क्या है कि जैसे ही लोग बढ़ रहे हैं, उनके बढ़ने के साथ हम उनके संसाधन बढ़ा दें, उनका एक गद्दा अलग डल जाए। कई बार क्या होता है कि आप लोग, जैसे कई सारे लोग कमरा लेकर किराए से बाहर रहते होंगे पढ़ने के लिए, एक रूम में रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि भाई उनके यहां पर एकदम से 5 दोस्त आ गए, गद्दा एक है, रजाई एक है, तो फिर क्या होता है, फिर कोई नहीं लेट पाता, गद्दा आड़ा डाला, आधी आदमी की पीठ गद्दे पर है और पैर जमीन पर है, संसाधन कम पड़ जाते हैं। वही अगर वो आ रहा है, आपके पास इतनी क्षमताएं हैं, आप इतने सक्षम हैं, तो आप क्या करें, आप संसाधन बढ़ा दें, गद्दे 5 खरीद लाएं, कंबल 5 खरीद लाएं। तो ये अगर आप खरीद लाते हैं, ये आप कर देते हैं, तो इनको समस्या नहीं आएगी। तो आप यहां पर देखेंगे भाई क्या हो रहा है, यहां पर 50 लाख लोग बढ़ गए हैं, तो इनके खाने पीने, रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इनके खाने पीने, ओढ़ने, लत्ता, दवाई, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था का सबसे बड़ी बात हो जाती है खाने की, बाकी बात तो ठीक है। खाने में सबसे बड़ी चीज जो है वो है अनाज की, है ना। तो अनाज आपको उत्पादित करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि इनने अनाज का उत्पादन नहीं किया, उतना उत्पादन नहीं पड़ा जिस हिसाब से जनसंख्या आपकी बढ़ जाती है। जैसी मांग बढ़ गई जनसंख्या की, जितनी तेजी से जनसंख्या की मांग बढ़ती है, उतनी तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ता है। जब उत्पादन नहीं बढ़ता है तो क्या होगा, चीजें कम होंगी, और कम चीज मांगने वाले ज्यादा, क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी। और क्या खाते हैं फ्रांस के लोग, ये पाव रोटी खाते हैं। तो फ्रांस के लोगों के पाव रोटी की कीमत यहां पर बढ़ जाती है, ये आसमान छूना स्टार्ट कर देती है। तो ये बात समझ में आई भाई कि कैसे यहां पर जनसंख्या के साथ जब लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको उनके संसाधन बढ़ाने पड़ते हैं, खास तौर से खाने पीने वाली चीजें बढ़ानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप उनको उसी अनुपात में नहीं बढ़ा पाते हैं जिस अनुपात में व्यक्ति बढ़ रहे हैं, तो चीजों की कीमतें क्या होंगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। चूंकि लोगों के पास उनके संसाधन कम होंगे, इस कारण से चीजों की कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? अब इनसे क्या होगा कि भाई इनसे अमीर और गरीब लोगों में खाई बढ़ रही है, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं दूरियां, कि जो कामगार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो कारखानों में मजदूरी करते हैं, और मजदूरी जो है कि आपको कितना मिलेगा दिन भर काम करने के बाद, ये मालिक के द्वारा तय किया जाएगा। और मालिक आपको ज्यादा पैसा देगा नहीं, वो तो कम ही देगा, उसके द्वारा ज्यादा पैसे की व्यवस्था की नहीं जाएगी, वो कम देगा। तो ये कामगारों के द्वारा मतलब मालिकों के द्वारा कामगारों की मजदूरी तय करेंगे, ज्यादा पैसा देंगे नहीं, तो अमीर और गरीबी के बीच में खाई बढ़ती जाएगी। अब स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी, कब होगी, जब सूखा पड़ जाएगा और ओले का प्रकोप आ जाएगा। इन दोनों स्थितियों में आपकी फसल खराब हो जाएगी, मतलब पैदावार गिर जाएगी। पैदावार गिर जाएगी तो आपके खाने की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। खाने की समस्या उत्पन्न होगी मतलब खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। खाद्य पदार्थों की कमी होगी मतलब हमें अनाज, आटा, दाल, चावल ये सब नहीं मिल रहा होगा। जब ये सब नहीं मिलेगा या ये बाजार में कम होगा तो दुकानदार लोग क्या करेंगे, इसके रेट बढ़ा देंगे। इसके रेट बढ़ाएंगे तो ये आसमान छूना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इन सब चीजों से रोजी रोटी का और जीविका का संकट फ्रांस में पैदा हो जाएगा। और ये सब चीजें क्या है, आम बात हुआ करती थी फ्रांस के अंदर, तो कि भाई फ्रांस के अंदर तो ये आम बात हुआ करती थी, जीविका का संकट पैदा हो जाना, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाना, ये सब आम बात हुआ करती थी, क्योंकि रोज होता ही रहता, 2-5 साल के अंदर ये सब संकट पैदा होते ही रहते थे। क्लियर? अब आता है अपना कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हो जाता है। मतलब वही कि खाने की समस्याएं जब आ गई
तो अभी तो था जीने के लिए संघर्ष, हम जीने के लिए रोज कुछ संघर्ष कर रहे थे कि हम कैसे जीने के लिए अपना मतलब कैसे हम अपनी दाल चावल रोटी की जुगाड़ कर पाए। अब तो समस्या ये आ गई कि चीजें की कीमतें आसमान में पहुंच गई, हमारी पहुंच से बाहर पहुंच गई। अब समस्या आ गई कि हम जिंदा कैसे रहेंगे। अभी तो था खाएंगे कैसे, दो मतलब कुछ कम मिलेगा तो हम कुपोषित होकर भी काम चला लेंगे। अब क्या होगा कि अब तो जीविका का ही संकट आ गया, भाई जिएंगे कैसे। इस जीविका के संकट में व्यक्ति को क्या मिलने वाली है, लास्ट में मृत्यु ही मिलने वाली है। जीविका के संकट में आपको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, बीमारियां हो जाएंगी। इससे क्या होगा, आपको मृत्यु की तरफ आप जा सकते हैं, आपकी मौत हो सकती है। कैसे होगा, जैसे ही फसल खराब होगी। इसका एक ये आपकी बुक के अंदर एक ऐसा डायग्राम दिया गया है, इनको आपको भरना है ना। तो जैसे ही फसल खराब होगी, फसल खराब होने से क्या होता है, खाद्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। खाद्य पदार्थ का क्या हो जाएगा, अभाव, कमी या अभाव। खाद्य पदार्थ का अभाव होगा या कमी होगी। इन दोनों स्थितियों में जैसे ही कम होगा, जैसे ही रेट बढ़ना स्टार्ट होंगे, कम होंगे, तो लोग क्या करेंगे, दुकानों पर जो लाइनें लग रही थी उनके लिए खाने की चीजों के लिए लड़ाई झगड़े दंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, दंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये दंगे किसके लिए हो रहे हैं, खाने की चीजों को लेकर दंगे हो रहे हैं, खाद्य पदार्थों को लेकर दंगे हो रहे हैं। लोग जाएंगे, उनको लगेगा यार हमारे पास नहीं है, वो चोरी करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये सारी बातें, दंगे झगड़ा ये सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर। अब क्या होगा, गरीब व्यक्ति जो है, गरीब के साथ समस्या क्या जाएगी, गरीब गुरबा व्यक्ति जो है वो रोटियां नहीं खरीद पाएगा, पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा। उसके पास दंगा हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है, दंगा हो रहा है तो उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं तभी तो वो चोरी कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दंगा करके रोटी ले जा रहा है। मतलब गरीब गुरबा जो व्यक्ति है, खाद्य पदार्थ की कमी हो गई, इस कारण से उनके भाव आसमान में चले गए, वो खरीद नहीं पाता है। क्यों नहीं खरीद पाता है, क्योंकि वो बहुत महंगे हो जाते हैं, बहुत महंगे हो जाते हैं। एक कारण नहीं खरीद पाने का ये भी है। दूसरा कारण क्या है कि भाई नहीं खरीद पा रहा है, कमी तो थी, और दूसरा क्या होगा, जब वो खरीद नहीं पाएगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों स्थितियों में क्या होगा कि जब वो खरीद नहीं पाएगा तब वो कमजोर होकर मरेगा, और जब वो कमजोर हो ही रहा है, मतलब शांत स्वभाव का कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, हमको नहीं चाहिए, फिर भी शरीर कमजोर होगा, तो इन सब स्थितियों में क्या होगी, मृत्यु की संख्या बढ़ जाएगी, मरने वाले लोगों की संख्या यहां पर ज्यादा हो जाएगी, वो संख्या बढ़ जाएगी। और इस बीच में आप महामारी जैसे संकट भी आप यहां पर देखेंगे कि जब खाने की समस्या जूझती है तो उस बीच में आप महामारी जैसे संकट भी देखते हैं, या महामारी के दौरान भी खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, जैसे आपने अभी कोरोना के अंतर्गत देखा होगा। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा सुनी, लोग मॉल में घुस गए, चीजें कम पड़ रही थी, इतनी भर भर कर ला रहे थे। जिनके पास पैसा है उनने 2-2, 3-3 महीने का राशन इकट्ठा खरीद लिया, 5-5 महीने का राशन इकट्ठा खरीद, लेकिन जिसके पास उतना है ही नहीं, उसके लिए क्या था, उसने जितना था उतना खरीद पाया। उसके बाद फिर समस्याएं सरकार ने उपलब्ध करवाई, सरकार के द्वारा फिर ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ चीजें उपलब्ध करवाई गई। तो होता क्या है इसमें कि भाई जो ऐसे संकट उत्पन्न हो जाए, भाई महामारी का दौर आ जाए, आपको खाने की चीजें बहुत महंगी हो गई, तो लोग क्या होगा, इस स्थिति में लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे, मृत्यु की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी।